बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमारे पास चोटियां या जो बछियां होती हैं, पहले सूबे की जो चोटियां और बछियां होती हैं, उनके हवाने का साइज जो है, हवाने की नशोनुमा जो है, उसको किस तरह हम इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह हम उनसे प्रोडक्शन ज्यादा ले सकते हैं। आखिरी ट्राइमेस्टर में जाके, जिसे हम कहते हैं कि ਅਸੀਂ अपने जानवर को तैयार करने लगे हैं। ਹੁਣ क्लोज अप पीरियड में आपने अपने जानवर को तैयार करना है, तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि आपने उसको कौन सी न्यूट्रिशन देनी है, कौन से सप्लीमेंट्स देने हैं, कौन से मिनरल्स देने हैं, कौन से विटामिन देने हैं, ताकि आप अपने जानवर के हवाने को प्रॉपर तौर पे ग्रोथ उसकी करवा सकें और उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें। सबसे पहली चीज, हवाने के बारे में मैं बहुत सी मुफीद और अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी फार्मर्स हैं, बेशक वो छोटा फार्मर है या बेशक वो बड़ा फार्मर है, तो उसकी यही कोशिश होती है कि मैं अपने जानवर का जो हवाना है उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी नशोनुमा कर सकूं, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो, प्रॉपर उसकी शेप बनी हो, ताकि उसकी प्रोडक्शन में मुझे किसी किस्म का मसला ना आए। प्यारे फार्मर दोस्तों, एक चीज अपने माइंड में रखें कि हमारे जो जितने भी फीमेल है, बेशक वो छोटी है या बेशक वो बच्ची है, उसके हवाने की ग्रोथ जो है वो पैदा होते ही उसकी हवाने की ग्रोथ शुरू हो जाती है और 15 महीने तक उसकी जो ग्रोथ है हवाने की वो प्रॉपर अंदर हो रही होती है। प्यारे फार्मर साथियों, हवाना जो है, अब उसकी ग्रोथ को किस तरह हमने इंक्रीज करना है, इसमें दो चीजें बहुत अहम होती हैं। हवाने की ग्रोथ और प्रोडक्शन में दो चीजें बहुत अहम होती हैं। देखिए इस वीडियो में आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितने कितने बड़े हवाने हैं जानवरों के। तो ये किस तरह इतने बड़े हवाने हैं, इसमें दो चीजें मैटर करती हैं। एक चीज जानवर की नस्ल मैटर करती है हवाने की ग्रोथ में, उसकी प्रोडक्शन में, और दूसरी चीज एनिमल को जो हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जो हम उसको खुराक दे रहे हैं, वो दूसरी चीज है जो उस पर डिपेंड करती है कि उसके प्रोडक्शन और उसके हवाने का क्या साइज होगा। अभी जो नस्ल है उसको हम 25% रिकमेंड करते हैं कि 25% तक जो प्रोडक्शन है वो नस्ल से आती है, और 75% तक हम रिकमेंड करते हैं कि आपकी जो न्यूट्रिशन है वो उसको ग्रोथ करेगी, वो उसकी प्रोडक्शन को इनहांस करेगी। अगर आप आपके जानवर की नस्ल बहुत ही आउट क्लास है, बहुत ही अच्छी नस्ल है आपके जानवर की, लेकिन आप उसे न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपर दे रहे, तो कभी भी आप उससे प्रोडक्शन ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपके जानवर की नस्ल को इतनी आउट क्लास नहीं है, एचएफ की नस्ल नहीं है या कोई लोकल ब्रीड है, अगर आप उसे न्यूट्रिशन ही बहुत ज्यादा आउट क्लास दे देते हैं, तो आपका जो जानवर है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। मेन चीज प्यारे फार्मर साथियों उसकी न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन सबसे अहम चीज है जानवर की प्रोडक्शन में, जानवर के हवाने की ग्रोथ में, और जानवर की हेल्थ में और बच्चे की ग्रोथ में। प्यारे फार्मर दोस्तों, एक चीज अपने जहन में रखें कि जब भी बच्चा, देखे जो माँ है, एक जानवर है, जब वो प्रेग्नेंट हो गया तो उसका जो हवाने की ग्रोथ है वो आखिरी 2 महीने जो होते हैं, 60 दिन जो आखिरी होते हैं, उसमें 80% तक जो है हवाने की ग्रोथ होती है। 20% पहले महीनों में होती है और 80% तक जो ग्रोथ है वो आखिरी महीनों में हो रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आखिरी महीने जो है वो बहुत अहम होते हैं जानवर के लिए। उसी में आपने फाइनल करना होता है कि अगर आप इस किस्म के हवाने, जिस तरह ये जानवर है, इस किस्म के हवाने लेना चाहते हैं अपने जानवरों से, या आप बहुत ही एक थक्कड़ क्लास या लोकल क्लास का हवाना या उसकी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, आखिरी 2 महीने बहुत अहम होते हैं जानवर के लिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने आखिरी 2 महीनों में उसकी प्रोडक्शन में कौन सी चीजें ऐड करनी है, आपने उसकी न्यूट्रिशन में कौन सी चीजें ऐड करनी है, जिससे आपके जानवर की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। प्यारे फार्मर साथियों, आखिरी 2 महीनों में देखें 2 चीजें हो रही होती हैं। एक तो बच्चे की ग्रोथ आखिरी महीने में बहुत स्पीड से हो रही होती है। आखिरी 2 महीनों को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक पहला महीना और एक दूसरा महीना। जो दूसरा महीना होता है वो पहले महीने से भी ज्यादा अहम होता है। अभी जो दूसरा महीना है उसको हम कहते हैं क्लोज अप पीरियड। आखिरी 3 हफ्ते, 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन, इसे हम कह देते हैं कि क्लोज अप पीरियड। क्लोज अप पीरियड में जो बच्चे की ग्रोथ है वो तकरीबन 1 किलो तक एक दिन में हो रही होती है। 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम तक बच्चे की ग्रोथ एक दिन में हो रही होती है। तो हमारे पाकिस्तान के ज्यादा फार्मर्स क्या करते हैं कि जो दूसरे सूबे के उनके जानवर होते हैं, हीफर, देखें हीफर को तो ड्राई करने की जरूरत ही नहीं है।
जो दूसरे सूए के जानवर हैं आप उसको ड्राई लाजमी करें। अगर आप ड्राई नहीं करेंगे तो उधर से बच्चे की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है और इधर से आप उसका दूध भी लेते जा रहे हैं, तो वो जानवर फिजिकली भी वीक होता जाएगा। जानवर अपने बॉडी के रिजर्व जो है वो उसे इस्तेमाल करता है, अपनी बॉडी की फैट इस्तेमाल करता है। तो इसी तरह जिस तरह उसकी वो डिलीवरी होती है, जब वो बच्चा देता है, पार्चुरेशन उसकी होती है, तो वो फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, उस हिसाब से प्रोडक्शन पे भी नहीं आता। जानवर को ड्राई करना है, इस पे मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, इंशाल्लाह आप वो यूट्यूब पे जाके देखिएगा कि आपने अपने जानवर को ड्राई किस तरह करना है। सबसे मेन चीज पे आते हैं कि आपने अगर अपने जानवर का हवाना बढ़ाना है तो उसमें आपको कौन सी न्यूट्रिशन, कौन सी मेन चीजें होनी चाहिए। प्यारे फार्मर साथियों, साइलेज खुराक की बात करने लगे हम कि हमने उसको कौन सी चीजें देनी है। सबसे मेजर चीज हो गया कि आपने अपने जानवर को साइलेज देना है। देखिए, जब साइलेज कितना देना है आपने, हम रिकमेंड करते हैं कि आखिरी जो उसका महीना है, जो क्लोजअप का 21-22 दिन है, आप उसको मैक्सिमम साइलेज दें, जितना वो खा सकता है। जो भी पट्ठा आप यूज कर रहे हैं आप उसे मैक्सिमम देंगे। साइलेज मकई का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है, इसके अलावा भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें। तो आप जब उसे साइलेज मैक्सिमम क्वालिटी में देंगे, अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में देंगे, तो उसके जो हैवाने की ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं कि वंडा कितना देना है। प्यारे फार्मर साथियों, अगर तो आपका जानवर पहले सूए का है, हीफर है अभी, तो उसको आपने 4 किलो तक वंडा आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका जानवर दूसरे सूए का है तो आपने उसमें जो वंडा इस्तेमाल करना है 5 से 6 किलो आपने पर डे उसका वंडा उसकी डाइट में आपने उसमें ऐड करना है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जो सप्लीमेंट्स हमने देना होती हैं, फीड एडिटिव्स देने होते हैं। फीड एडिटिव्स जो एक्स्ट्रा चीजें हम उसमें ऐड करते हैं, उसमें विटामिन्स भी आ जाते हैं, उसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं, उसमें और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। प्यारे फार्मर साथियों, सबसे मेन चीज जो हवाने की ग्रोथ में एक बड़ा प्यारा आपको मिनरल बताने जा रहा हूं कि ग्लाइकोलिन के नाम से पाउडर फॉर्म में भी आ रहा है और लिक्विड फॉर्म में भी आ रहा है। 300 ग्राम आप अपने जानवर को डेली यूज करेंगे तो उससे माशाल्लाह हवाने की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। चौथे नंबर पे बाईपास फैट 84% आप यूज करेंगे तो जानवर की जो फिजिकली जो है उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी। क्योंकि आखिरी जो पीरियड है उसमें एक तो बच्चे की ग्रोथ बहुत स्पीड से हो रही है और दूसरे नंबर पे आप एक तो बच्चे की ग्रोथ होगी ना, बच्चे की ग्रोथ आखिरी महीने में बहुत स्पीड से हो रही है और दूसरे नंबर पे आपने उसके हवाना भी बढ़ाना है और उसकी फिजिकली भी उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना है। तो उसके लिए आप बाईपास फैट यूज करेंगे। बाईपास फैट जो है वो एनर्जी सोर्स है, वो भी जानवर की बॉडी को प्रॉपर बीसीएस उसका अच्छा करेगा। इसके अलावा आप एनर्जी ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं जिसमें ग्लाइकोलिन आ रहा है, सॉरी ग्लाइकोलिन कह रहा हूँ, ग्लाइकोलिन तो एक अलग चीज है। एनर्जी सोर्स कोई भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। ग्लूकोजा के नाम से एक आ रहा है, इसके अलावा भी बहुत से आ रहे हैं, किक के नाम से भी एक आ रहा है डेरी लैक वालों का, तो वो आप यूज करें। उससे भी प्रोडक्शन में माशाल्लाह जानवर की एनर्जी बूस्ट होती है, तो जानवर का जो हवाना है उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही होती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंची रहे। अस्सलाम वालेकुम।